नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक नर्सेज के 1564 पद, जिन पर की भर्ती प्रक्रिया पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्या वजह है, क्यों ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है? क्या वजह है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा रहा है? बयानबाजी तो लगातार हो रही है, भर्ती 1564 पदों पर नर्सेज की भर्ती जल्द होगी, जल्द होगी, जल्द होगी, और आखिर वो जल्द आएगा कब? बयानबाजी लगातार हो रही है कि स्थायी निवास जिनके पास है उन्हीं को नियुक्ति दी जाएगी, बाकी को नहीं दी जाएगी। तो हाईकोर्ट में मामला लटका क्यों है? क्यों सरकार वहां पर जवाब दाखिल करके अर्जेंसी नहीं लगा रही है? क्यों लगातार सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही है सरकार, रिजल्ट नहीं निकाल रही है? सोचने का तो विषय है, आखिर सरकार चाहती क्या है? जब सरकार ने सब कुछ साफ कर दिया है, जब सरकार कह रही है कि ओवरेज वालों को, सॉरी, अदर स्टेट वालों को हम, जिनके पास स्थायी निवास नहीं होगा उनको हम वरीयता नहीं देंगे, उनको हम बाहर कर देंगे, तो फिर कहाँ दिक्कत है? और अगर दिक्कत है तो क्या दिक्कत है? साथियों, बहुत गंभीर मामला है। जितना आसान हम समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। गंभीर मामला ये है कि सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार क्यों इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रही है, सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है? ये बहुत सोचने वाला विषय है। साथियों, मेरे पास लगातार कई लोगों के मैसेज आए कि लोगों ने मुझसे पूछा कि दो तरह के कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। एक वो फीमेल कैंडिडेट्स जो उत्तराखंड के हैं, जिन्होंने यहाँ पर, जिनका बर्थ प्लेस उत्तराखंड है, हाई स्कूल इंटर उन्होंने यहीं से किया है, नर्सिंग उन्होंने यहीं से की है, लेकिन शादी उनकी बाहर हो गई है और उन्होंने अप्लाई किया है यहाँ। और एक कैंडिडेट वो जिन्होंने अदर स्टेट में जन्म लिया, हाई स्कूल इंटर नर्सिंग बाहर से की, लेकिन शादी उत्तराखंड में होगी। अब इन दोनों कैंडिडेट्स में, इन दोनों परिस्थितियों में, दोनों स्थितियों में किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल कई लोगों ने मुझसे पूछा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्या होगा। इसमें देखा जाएगा, वैसे कायदे से अगर बताएं तो देखा जाए तो शादी के बाद जब पति के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो पति पक्ष के ही डॉक्यूमेंट्स अभी भी लगने चाहिए और उन्हीं को यहाँ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो उत्तराखंड में पति पक्ष के डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। साथियों, एक और बहुत बड़ा सवाल कई लोगों ने मुझसे पूछा कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट के हैं, हमें नहीं पता उनका स्थायी निवास कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बाहर से ही नर्सिंग की है, लेकिन उनके पास स्थायी निवास है, तो ऐसी स्थिति में उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो साथियों, इस कंडीशन में भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसे कैंडिडेट जो अदर स्टेट के हैं और उनके पास स्थायी निवास है, यहाँ का स्थायी निवास है, और उन्होंने अदर स्टेट से उन्होंने, अगर मान लीजिए कोई राजस्थान का है, कहीं का भी है, उसने अगर वहाँ से नर्सिंग की है, तो ये चेक किया जाएगा कि जब नर्सिंग कर रहा था तो वो कैंडिडेट, तो उस समय उसने कौन सा स्थायी निवास लगाया था। वहाँ पर भी तो उसने स्थायी निवास लगाया होगा, वो भी चेक किया जाएगा। और अगर वहाँ पर स्थायी निवास उत्तराखंड का नहीं मिलता है तो वो कैंडिडेट बाहर होना चाहिए। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अदर स्टेट का एक कैंडिडेट है, अगर आज उसके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है और 8 साल पहले, 9 साल पहले या 10 साल पहले अगर उसने कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, उत्तराखंड को छोड़कर किसी भी स्टेट से अगर नर्सिंग की है, तो हमें ये देखना होगा उस समय उसका स्थायी निवास वहाँ पर कौन सा लगा था। हालांकि ये चिकित्सा चयन बोर्ड भी इस चीज़ की तफ्तीश करेगा, छानबीन करेगा अच्छे से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हवा हवा में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाए, वो हर एक डिटेल निकाली जाती है।
जहाँ से आपने हाई स्कूल के एंटर किया वहाँ की डिटेल निकाली जाती है, वहाँ का रिकॉर्ड चेक किया जाता है। उसके बाद आपने नर्सिंग कहाँ से की वो रिकॉर्ड चेक किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे वो चेक किया जाता है। तो ऐसे में भी वो लोग बाहर होंगे जो अदर स्टेट के हैं। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस हमको समझना। अच्छा, सबसे मेन बात, नर्सेज के 1564 पदों पर हम भर्ती प्रक्रिया तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, बहुत सारे अलग अलग गुट बनने लग गए हैं। गुटबाजी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। कोई भी एक बैनर के तले नहीं आना चाहता है, कोई भी मिलकर काम करना नहीं चाह रहा है। सब लोग अपना एक अलग गुट बनाकर अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है। कल को कोई ये ऑब्जेक्शन ना करे कि बबलू भाई आप काम नहीं कर रहे हो। हम काम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से अभी हम सब लोग यही कह रहे थे कि हाँ नेक्स्ट मंथ हम घिराव की तैयारी करते हैं, तो गुटबाजियाँ शुरू हो गई है। नए नए गुट बनने लगे हैं, नए नए ग्रुप बन रहे हैं, और उसमें अलग अलग तरह की बातें हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस महीने क्यों नहीं आंदोलन किया जा रहा है। तो इस महीने कुछ लोगों ने ये बताया है कि 24 से 30 के बीच में रिजल्ट आएगा। अगर हम इस बीच में कुछ करते हैं तो भर्ती हो ना हो, ये कह दिया जाएगा कि बबलू भर्ती रोक रहा है, बबलू ने ये आंदोलन किया इसलिए भर्ती नहीं हुई। तो हम उन लोगों को भी देख लेते हैं, उनकी बात भी देख लेते हैं कि कितनी सत्य है कितनी नहीं। अगर भर्ती हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो फिर हम क्या करेंगे अगले महीने। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वो गलत होंगे, मैं ये कह रहा हूँ इस महीने देख लेते हैं, और अगर भर्ती प्रक्रिया इस महीने पूरी नहीं होती है तो अगले महीने हम तुरंत आंदोलन करेंगे। डेट बहुत जल्द आप लोगों को बता दी जाएगी। और मैं अभी भी आप लोगों से एक ही चीज़ कह रहा हूँ, नर्सेज के 1564 पदों पर सरकार भर्ती शायद पूरा नहीं करना चाहती। नहीं तो रेगुलर बयानबाजी का क्या मतलब, आप रिजल्ट निकाल दीजिए, बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है। अगर अदर स्टेट को आपने बाहर करना ही है तो आपके पास जियो है, आप कर सकते हैं, आपके लिए कहाँ दिक्कत है। मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति निकाल दीजिए, कहाँ दिक्कत है। आपके पास हाई कोर्ट के डिसीजन की कॉपी है, आपके पास हाई कोर्ट में पेश की हुई नियमावली है, नियमावली में साफ साफ लिखा है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 2, मतलब मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग की नियमावली है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है वन टाइम सेटलमेंट के तहत नर्सेस को वर्ष 2022-23 के लिए एक बार वर्षवार नियुक्ति प्रदान की जाए। उसके बाद ये नियमावली स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। साफ साफ तो लिखा हुआ है, कहाँ दिक्कत है। क्यों नहीं हो रही है भर्ती प्रक्रिया, आप सोचिए कि भर्ती प्रक्रिया क्यों पूरी नहीं हो रही है। विज्ञप्ति मेडिकल कॉलेज के पदों पर क्यों नहीं आ रही है, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों हाई कोर्ट में डेट पर डेट मिल रही है, गवर्नमेंट अर्जेंसी क्यों नहीं लगा रही। अब खुद समझिए, गवर्नमेंट अर्जेंसी क्यों नहीं लगा रही। गवर्नमेंट तो अर्जेंसी लगा सकती है ना, मामला तुरंत निपटेगा। तो फिर गवर्नमेंट अर्जेंसी क्यों नहीं लगा रही है। गवर्नमेंट की नीयत मुझे नहीं लगता साफ है। जिस तरह से हमारा शोषण ही तो हो रहा है, एक तरह से शोषण किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इतने सालों के बाद ये विज्ञप्ति निकाली, और विज्ञप्ति निकाली भी तो अब लगातार हमारा हरासमेंट इस रिजल्ट को रोक के किया जा रहा है। हमें हाई कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी चाहिए, हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। मैं इस चीज़ को आपको लिख के दे देता हूँ। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग गुटबाजी ना करें। गुटबाजी से सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। तो साथियों, इन चीज़ों को समझिए। जब तक हम चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, तब तक ये भर्ती प्रक्रिया ऐसी ही अधूरी लटकी रहेगी, तब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो साथियों, इस चीज़ को समझना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया को अगर पूरा करना है तो हमें कहीं ना कहीं क्या है, मिलकर काम करना होगा, गुटबाजी को छोड़ना होगा। दूसरा क्या है, एक चीज़ और समझिए, अलग अलग डेट पर आंदोलन नहीं होते हैं, एक डेट फिक्स कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं 4 दिन 4 लड़कों को लेकर मैं आज कर दूँ, 4 लड़कों को लेकर फिर क्या होता है, जो आज आए हैं वो कल होता ही है। हर किसी का अपना टाइम कीमती होता है, हर कोई एक अलग डेट लेगा तो उसमें क्या है, लोग बढ़ जाएंगे। 4 लोग मेरे चाहने वाले हैं तो 4 लोग आपके चाहने वाले भी हैं। सब मेरे चाहने वाले भी नहीं हो सकते, सब आपके चाहने वाले भी नहीं हो सकते। 10 लोग मुझे गाली देते हैं तो 2 लोग तो आपको भी देते ही होंगे।
मुझे तो ज़्यादा ही लोग देते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, मिलकर काम कीजिए। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक की भर्ती प्रक्रिया पूरा होना नामुमकिन है। तब तक नर्सेस के मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी होना नामुमकिन है। मिलकर काम करेंगे तो 200% काम पूरा होगा, उससे पहले नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।